Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. So, लास्ट हमने उस दिन कहाँ तक डिस्कस किया था? मुझे लगता है कौन सा? n is equal to 2 के लिए, दो डबल स्लिट के लिए इंटेंसिटी को अच्छा, 2 के लिए हमने उसका यानी कर्व डिस्कस कर लिया था ना, नैरो स्लिट के लिए भी और फाइनाइट स्लिट के लिए भी, है ना? हाँ सर। ओके, n इक्वल टू 3 के लिए हम एक बार देखते हैं। इंटेंसिटी कर्व फॉर 3 slit, that is n is equal to 3. Yeah. So ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो ये कि इसका यानी कैसा कर्व होगा, वैसे कैसा एक्सप्रेशन होगा वो भी आपसे पूछ सकता है। एक्सप्रेशन हमने एक असाइनमेंट में दिया हुआ। सर आवाज और आप लोग बताइए, और सारे आवाज आ रही है या नहीं? सर अब आ आ रही है सर। आ गई आवाज आपको। ओके, सो फिर यानी होगा क्या कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। अब मैंने कह रहा था कि असाइनमेंट आप लोगों को मिला हुआ है क्या इसका? ऐप पे हमने क्या? शायद n स्लिट Yes, का sir. असाइनमेंट दिया हुआ था। हाँ, तो वहां से आप ना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो होगा क्या कि n इक्वल टू 3 के लिए एक तो एक्सप्रेशन से आपसे पूछा जाएगा कि कैसा एक्सप्रेशन होगा। दूसरा, अगर हम कर्व के लिए ड्रॉ करें तो जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं सिंपल जस्ट अभी कर्व ड्रॉ करना चाहूँ, मान लेते हैं कि हम नैरो स्लिट के लिए सॉल्व करें, या फिर मैं जस्ट कर्व ड्रॉ करता हूँ। आप लोग बताइए कि किसके लिए। जैसे अगर मैं साइन थीटा और फिर अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, मुझे बताइए कि यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू अगर n इक्वल टू 3 है तो 9 ना। हमने कहा था ना कि इंटेंसिटी आई मैक्स का जो वैल्यू होता है, आई मैक्सिमा का वैल्यू वो होता है 9 स्क्वायर आई नॉट। और अगर नैरो स्लिट है तब तो इतना ही, नैरो स्लिट नहीं है तब तो साइन अल्फा व अल्फा भी होगा। तो यहाँ पे कितना था, 3 स्क्वायर आई नॉट है। इसका मतलब यहाँ जो इंटेंसिटी होगी वो 9 आई नॉट होगा। तो यहाँ इंटेंसिटी जो होंगे वो 9 आई नॉट, ये मैक्सिमा का। उसके बाद फिर मुझे बताइए कि नंबर ऑफ स्लिट अगर है तो यहाँ पे फिर दो मैक्सिमा के बीच, जैसे एक मैक्सिमा अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ ये, और अगर इसका भी हाइट में सेम रखता हूँ जैसा इसका हाइट था, इसका भी हाइट अगर सपोज कि ये सेम है, अगर ये सेम हाइट का है इसका मतलब ये कैसा स्लिट है, नैरो है या स्लिट विड्थ फाइनाइट है। अगर हाइट इसका सेम है तो नैरो है। नैरो ना, क्योंकि अगर नैरो स्लिट होती है तो फिर सारे का इंटेंसिटी का मैक्सिमा यानी सारे मैक्सिमा का इंटेंसिटी कितना हो जाता है, वो 9 आई नॉट। तो अगर इसका 9 आई नॉट है, इसका भी 9 आई नॉट है, जैसे अगर मैं इसे प्लॉट करना चाहूँ तो सपोज कीजिए कि ये n की वैल्यू 0 और फिर यहाँ पे n की वैल्यू ये 1 और जो बनेगा वो फिर n इक्वल टू 2। तो ऐसा ये जो अभी मैंने पिक ड्रॉ किया है वो कौन सा पिक कहा जाएगा, मैक्सिमा का, सेकेंडरी मैक्सिमा का, या फिर किसका? ये जितने सारे पिक है वो प्राइमरी सब। प्राइमरी ना, ये प्राइमरी मैक्सिमा होगा और इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो 9 आई नॉट के अलावा ऐसा। अब मुझे बताइए कि अगर मैं सिर्फ ऐसा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ नंबर ऑफ स्लिट कितना होना चाहिए इस डायग्राम के हिसाब से? दो होने चाहिए मतलब 1 होना चाहिए। सर आप म्यूट सर हो आपकी गए। आवाज नहीं आ रही है।
अभी भी नहीं आ रही है सर। सर आप म्यूट हो। अच्छा, यहाँ म्यूट कैसे हो गया वो? अब ओके। आ रही है। सो फिर ऐसा तो मैं कहता कि अगर जैसे अभी जो डायग्राम ड्रॉ है, ये मैक्सिमा, इस दोनों के मैक्सिमा के बीच सेकेंडरी मैक्सिमा कितना है? दो प्राइमरी मैक्सिमा के बीच सेकेंडरी मैक्सिमा 0 है सर अभी तो। 1 होगा। 0 ना। तो अगर सेकेंडरी मैक्सिमा नहीं होता है, यानी n-2 इक्वल टू 0, इसका मतलब नंबर ऑफ स्लिट कितना होता? 2 2 ना। और अगर अभी हम 3 के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आपका n इक्वल टू 3 है, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कितना होना चाहिए इसके बीच? 1 होना चाहिए। 1। 1 होना चाहिए ना, क्योंकि अगर ऐसा है यस तो हम सर। यहाँ पे कह सकते हैं नंबर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा बिटवीन तो उधर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या नहीं स्क्रीन दिखाई में दे रहा दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, स्क्रीन तो ठीक है। जिधर आप लिख रहे हैं उधर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा अच्छा, हाँ कट रहा हाँ, है। यहाँ वाला पार्ट कट रहा है। आई होप अब ठीक है। यस यस। सर, फिर वही हो गया। अब लगभग ठीक है सर। हाँ सो नंबर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा बिटवीन प्राइमरी मैक्सिमा। क्या था फॉर्मूला? तो ये n-1, यहाँ पे n कितना है? 1, तो ये फिर कितना होना चाहिए? 2। नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा का क्या फॉर्मूला होता है? n-2। n-2, और अभी n कितना? 2, तो ये फिर कितना? 1। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इस दोनों के बीच दो प्राइमरी मिनिमा होना चाहिए, दो सेकेंडरी मिनिमा होना चाहिए और एक प्राइमरी मैक्सिमा होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं ड्रॉ करूं n इक्वल टू 3 के लिए, तो समहाउ मुझे ऐसा ड्रॉ करना होगा। अब ये कंप्लीट है ना। यहाँ भी जो होगा वो हाँ इस सर। तरीके से ड्रॉ करना होगा, ऐसा। यहाँ भी अगर सपोज कीजिए कि अगर मैं लिखता हूँ तो इस तरीके से। ऐसा करके सो होगा क्या, यहाँ जितने सारे सेकेंडरी यानी प्राइमरी मैक्सिमा होंगे, अगर सबकी इंटेंसिटी में 9I0 कहता हूँ, तो फिर होगा क्या कि इसका मतलब ये नैरो स्लिट है, और ये सब जितने सारे पॉइंट हैं वो सारे सेकेंडरी मैक्सिमा है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको दिखाई क्या क्या सब दे रहा है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कहा n=1 और ये n=2, ये सारे पिक क्या सब शो कर रहे हैं? ये सारा किस चीज का पिक है? यानी ये वाला और ये वाला और फिर ये सारा क्या है? प्राइमरी मैक्सिमा है ना। सो प्राइमरी मैक्सिमा ऐसा। और ये वाला पिक क्या है बच्चा? ये या ये वाला सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा, ये भी सेकेंडरी मैक्सिमा। मुझे बताइए कि ये पिक क्या है, यानी यहाँ और यहाँ, ये सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मिनिमा। वेरी गुड, ये सेकेंडरी मिनिमा है। क्या चीज मिसिंग है इसमें? प्राइमरी प्राइमरी मिनिमम। क्यों प्राइमरी मिनिमा मिसिंग है? ये नैरो स्लिट्स लिया ना नैरो सर। स्लिट है। तो अभी जो हमने ड्रॉ किया है वो n=3 नैरो स्लिट है। यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो ग्राफ है ये n=3 नैरो स्लिट है। नैरो स्लिट है, और नैरो स्लिट है इसलिए इसकी इंटेंसिटी इतना हो जाएगा। और फिर इसलिए आपको अभी यहाँ पे प्राइमरी मिनिमा नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है? 3 चीज आपको दिख रहा होगा। एक तो प्राइमरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा। प्राइमरी मिनिमा इसलिए नहीं दिख रहा कि वो सिंगल स्लिट का इफेक्ट होता है, और सिंगल स्लिट क्वाइट नैरो है, तो फिर वो अभी आपको नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से डायग्राम देख करके आप बता सकते हैं नेक्स्ट टाइम कि ये अभी कितने स्लिट का डायग्राम है और स्लिट विड्थ है या नहीं है। राइट। पोजिशन की अगर बात हो तो पोजिशन अभी आप बता सकते हैं। मुझे बताइए कि अगर मैं इसका पोजिशन कहूँ तो कितना होगा? इसका एंगुलर पोजिशन साइन थीटा की वैल्यू λ/3d।
यहाँ पे अगर मैं p की बात कहूँ तो p कितना होगा, ये 1 होगा। यहाँ पे यानी ये हो गया, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी बच्चा 2, फिर यहाँ p की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 4। क्लियर है तो 3 सबको तो ले कि नहीं 4 सकते हैं। 4 होगा, क्योंकि n की वैल्यू अगर 3 है तो 3 नहीं ले सकते ना p की वैल्यू। n की वैल्यू अगर 3 है तो 3 नहीं लिया जाता है ना, तो फिर p की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये जो होंगे वो 5 हो जाएंगे, फिर ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसा क्लियर है ये सबको। अगर पोजीशन कहा जाए तो फिर कितना हो जाएगा, ये लेमडा बाय 3d, ये जो होगा वो कितना 2 लेमडा बाय 3d एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसका सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन कह सकते हैं। प्राइमरी मैक्सिमा का पोजीशन हो तो वो तो पुराना फॉर्मूला है। प्राइमरी मैक्सिमा का पोजीशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा, साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा बाई डी। n lambda by d। एन अगर जो भी हो वो अनचेंज रहेगा, वो 2 स्लिट हो या 10 स्लिट हो वो अनचेंज रहेगा। सेकेंडरी मिनिमा का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि यानी एन की वैल्यू नीचे होती है, यानी सेकेंडरी मिनिमा का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है सेकेंडरी मिनिमा का फॉर्मूला? p lambda by nd। साइन थीटा इक्वल टू पी लेमडा बाई एन डी ना। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 3 थी तो 3d हमने डाल दिया, पी की वैल्यू आप 1 2 3 यानी 3 तो नहीं 1 2 4 5 7 ऐसे करके आप इसमें पुट कर सकते हैं। आई होप इसमें सारा पोजीशन अब आपको पता है, डायग्राम में कौन सी कहाँ पे चीज है। सर। ओके ठीक है। सो ये प्लॉट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ दिस। ये ड्रॉ हो जाए तो फिर बताइए। सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशंस क्या क्या होगा यहाँ पे? आप निकाल लीजिए। बीच वाला मैंने आपको कहा था सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ बनता है बच्चा, दोनों के दो बीच में, सेकेंडरी दोनों मिनिमा के बीच। तो ये पोजीशन मुझे बताइए कितना होगा, ये पोजीशन दो सेकेंडरी मिनिमा के बीच अगर होगा तो 3 लेमडा बाई 2d। lambda by 2d। 3 कैंसिल हो जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा ये lambda by 2d। 2d। ऐसा, क्योंकि इस दोनों का सम कीजिए और यहाँ से डिवाइड दे दीजिए। ये सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। शुड वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? नो सर। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी ड्रॉ कीजिए।
हो जाए तो फिर आप बताइए। Yes, sir. We will. Yes, sir. ओके, सो एक सिचुएशन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर आप लोग मुझे बताइए कि अभी ये किसका ग्राफ है। कोई अंदाजा या इसके बारे में कितने नंबर ऑफ स्लिट आपको नजर आ रहा है? सर 3 स्लिट्स है और 4th ऑर्डर में से इसमें। ओके, सो हमने 1 2 3 ड्रॉ किया है, 1 2 और 1 तो इधर हम छोड़ देते हैं कि क्या है, ठीक। सो n की वैल्यू अगर कहा जाए, n की वैल्यू ये 0 और ये हमारा +1, ये +2, ये 3। उसके बाद सडन एब्रप्ट चेंज कितने में है? 3 Four. के बाद एब्रप्ट चेंज है ना, इसका मतलब यानी अगर मिसिंग ऑर्डर हुआ होगा तो कौन सा हुआ होगा? मिसिंग ऑर्डर अगर होगा तो 4 में n की वैल्यू 4 ना, n की वैल्यू 4th मैक्सिमा या प्राइमरी मैक्सिमा इज मिसिंग। और मुझे बताइए कि जहां पे ये m यानी n मिसिंग है, वहां पे m की वैल्यू कितनी होगी? जहां पे मिसिंग है m की वैल्यू 1 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ नेक्स्ट जो होगा वो 2, यहाँ अगर हम कहेंगे तो -1, यहाँ जो होगा ये -2। अगर वहां 4th मिसिंग है तो यहाँ कौन सा मिसिंग होगा? यहाँ पे -4 n की वैल्यू -4, ऐसा, ठीक। और यहाँ पे ये जो पोजीशन है जहां मिसिंग हुआ होगा उसकी एंगुलर पोजीशन मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा पोजीशन है, थीटा की वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू मुझे बताइए क्या होगा, कौन सा थीटा होगा, कौन सी पोजीशन होगी इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू? थीटा की वैल्यू बताइए बच्चों। Lambda by A. So lambda by E. लैम्डा बाई कौन सा पोजीशन है ये कौन सा First है? primary minima. हाँ, ये है फर्स्ट प्राइमरी मिनिमा। और मिनिमा का फॉर्मूला क्या होता है? तो m लैम्डा बाई ए, और फर्स्ट है इसलिए लैम्डा बाई ए, ठीक। इस तरीके से फिर यहाँ जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, ये वैल्यू कितना होगा? तो ये -λ/a, ऐसा।
तो ये प्राइमरी मिनिमा है ना। प्राइमरी मिनिमा भी आपको फॉर्म दिख रहा है। मुझे बताइए यहाँ पे अगर मैं इसका लिखना चाहूँ कि ये जो पैटर्न है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन मुझे बताइए कि नंबर ऑफ स्लिट कितना है यहाँ पे। ये यानी कितने नंबर ऑफ स्लिट का डायग्राम है। बच्चों लोग कितने स्लिट का डायग्राम है। 3 ना। कैसे आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ स्लिट 3 है। सेकेंडरी मैक्सिमा 3 ही है। हाँ, सिंस यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा वो होता है क्या है, तो ये n-2 होता है और n-2 वो ये है इन ग्राफ ना। ये n-2 है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ जो स्लिट है वो यानी 2 + 1 दैट इज 3 है। ठीक, तो स्लिट का तो हमने एक कह लिया कि ये नंबर ऑफ स्लिट 3 है। कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल रहा है इस डायग्राम से, कुछ और इन्फॉर्मेशन स्लिट के बारे में, स्लिट के प्रॉपर्टी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा है। बताइए मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आप ऑब्टेन कर पा रहे हैं तो इस डायग्राम से। विड्थ के बारे में कर रहे हैं सर उससे। हाँ, आप ये निकाल सकते हैं कि रेशियो ऑफ d/a, डी को हम क्या कहते हैं बच्चे लोग, डी को क्या कहते हैं, सेपरेशन बिटवीन स्लिट। हाँ, ए को क्या कहते हैं, स्लिट विड्थ ना। तो यानी d/a ऐसे जहां पे पैटर्न बना होगा ऐसा स्पेक्ट्रम, उसका d/a का वैल्यू कितना होगा। n/m। हाँ, तो d/a की वैल्यू होती है n/m। n अभी है क्या मिसिंग ऑर्डर, तो 4th और यहाँ पे ये 1, इसका मतलब क्या होगा कि d की जो वैल्यू होगी वो 4a होगा। सो इस ऐसे केस में सेपरेशन जो होंगे वो स्लिट विड्थ का 4 टाइम्स होगा। तो अगर आपको कोई भी एक चीज पता हो, यानी अगर आपको ए पता हो तो आप डी निकाल सकते हैं, या डी पता है तो आप फिर ए के बारे में बता सकते हैं कि स्लिट विड्थ है क्या। डी भी पता करना इजी है। जैसे अगर सपोज कीजिए यहाँ से आप इसका डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस समथिंग है, जैसे अगर यहाँ से आपको इसका डिस्टेंस पता हो ना, ये डिस्टेंस पता हो तो फिर आप ये बता सकते हैं कि यानी क्योंकि जहाँ पे ये डिस्टेंस है डेल्टा वाई मेजर कर लीजिए, यहाँ डेल्टा वाई इक्वल टू होगा λ/a × d, और फिर यहाँ से आपको ए पता चल जाएगा, ए से फिर आप क्या कर सकते हैं डी निकाल सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक बार TFR में आया हुआ था, मिसिंग ऑर्डर दे दिया था, फिर उसने जहाँ पे मिसिंग है यानी यहाँ और यहाँ उस दोनों के बीच की सेपरेशन दे रखी थी, वहां से उसने कहा था कि फिर डी हमें बता दीजिए कि कितना होगा। आई होप अब डायग्राम ये क्लियर है यहाँ पे। सर दोबारा बता देंगे क्या बोले थे, मैंने कहा कि अगर ये आपको दिया हुआ होगा ना, ये जो वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है ये डिस्टेंस अभी जो मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है वो डिस्टेंस कितना होगा। 2 लैम्बडा। λ/a माइनस λ/a और इनटू अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, डी से, और जो फाइनली ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2λ/d/a। तो अगर आपको ये डेल्टा वाई पता है तो डेल्टा वाई पता है तो आप ए निकाल सकते हैं ना। अगर ये विड्थ कोई दे दे कि ये 5 mm है या 2 mm है तो ना, डेल्टा वाई पता है तो फिर आप ए निकाल सकते हैं ना कि ए कितना होगा, और ए निकल जाए तो फिर आप डी बता सकते हैं ना कि डी कितना होगा। यस सर। यस ऐसा तो ठीक है, ये यानी यहाँ से नंबर ऑफ स्लिट है। एक दो स्लिट और हम ड्रॉ करते हैं और फिर मुझे बताइए स्लिट की प्रॉपर्टी क्या है। ऐसा ये आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लीजिए, फिर हम ऐसा ही 2-3 स्लिट ड्रॉ करते हैं, फिर आप मुझे बताइए कि स्लिट का नेचर क्या है, वो डायग्राम क्या बताता है।
आई मैक्सिमा कितना होगा इसका बच्चे लोग, इंटेंसिटी ऑफ यानी प्राइमरी मैक्सिमा? 9 सिर्फ 9 आई नॉट नहीं होगा। अल्फा वाला टर्म भी इसमें कंसीडर करेंगे। हाँ, क्योंकि आपके पास स्लिट विड्थ है ना, तो साइन अल्फा बाय अल्फा है, इसका ऐसा स्क्वायर होगा। और फिर होगा क्या, इस फैक्टर के कारण ये धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि ये जो डायग्राम है, ये जो कर्व है, ये किस कर्व का पैटर्न है, यानी किसका ग्राफ है, साइन अल्फा बाय अल्फा का स्क्वायर का ग्राफ है। तो ये टर्म्स क्या करता है, सारे मैक्सिमा को कम करता जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, सारे मैक्सिमा के वैल्यू क्या थे, इक्वल था, राइट। और इस टर्म के कारण फिर क्या था, ये धीरे धीरे चॉप अप होता जा रहा है, यानी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यहाँ पे फाइनली कम, जहाँ पे मिनिमा है, फिर से ये बढ़ना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे फिर क्या होगा, वो कम होता चला जाएगा, ऐसा। सेकेंडरी मैक्सिमा एक ही होंगे ना, दो क्या करें, सेंट्रल मैक्सिमा? नहीं सर, सेकेंडरी मैक्सिमा दो प्राइमरी मैक्सिमा के बीच में हाँ, एक वो तो सेकेंडरी मैक्सिमा जो होगा, नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्लिट पे। नंबर ऑफ स्लिट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए दो प्राइमरी मैक्सिमा के बीच, जैसे ये मैक्सिमा हो गया, ये मैक्सिमा, उसमें एक सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर ये और ये, तो उसमें एक ऐसा, तो ये सब। ये ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, ठीक है, लिखिए, ड्रॉ कीजिए। प्राइमरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा दोनों इंटरफ्रेंस के कारण आते हैं ना? प्राइमरी नहीं, हाँ, प्राइमरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा, ये तीनों इंटरफेरेंस टर्म्स के कारण होता है। ये जो ब्लू वाला कर्व है ना, ब्लू वाला कर्व, वो यानी सिंगल स्लिट के कारण होता है। तो ब्लू वाला कर्व का जो फर्क है, साइन अल्फा बाय अल्फा, यानी धीरे धीरे इंटेंसिटी आप देख रहे हैं। यहाँ पे अगर नैरो स्लिट नहीं था तो सारे की इंटेंसिटी इक्वल थे ना, वो कम नहीं हो रहा था। स्लिट विड्थ के कारण फिर क्या आ रहा है कि सेंटर पे तो चीजें हाई है, पर धीरे धीरे कम होता चला रहा है। तो इसलिए कम होता जा रहा है कि जो जो सेंटर से दूर जाता जा रहा है, सिंगल स्लिट का पैटर्न ऐसा ही आया था ना, जैसा ब्लू वाला है। हाँ सर। तो सिंगल स्लिट का ऐसा पैटर्न है, तो आगे जब जाता जाएगा ना, तो हर एक सिंगल स्लिट से जो इंटेंसिटी निकलना शुरू हो रहा है ना, वो काफी कम करके निकलना शुरू हो रहा है। फिर वहां पे अगर मैक्सिमा हो भी रहा है, तो फिर उस मैक्सिमा में चीजें यानी बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी नहीं आ रही है वो, राइट, इसलिए। ऐसा हो हो गया गया, ओके, सबका हो गया, यस सर। ओके। तो ये यस सर। ऐसा है। अब हम कुछ रैंडम, मुझे लगता है अब आपको आइडिया आ गया होगा कि अगर कोई ग्राफ होगा तो उसको हम कैसे यानी लोकेट कर पाए। वैसे यहाँ पे सब कुछ आपको दिख रहा है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मुझे बताइए कि ये जो पोजीशन अभी आपको दिख रहा है, ये, इसको क्या कहेंगे, इस पोजीशन को या फिर इस पोजीशन को क्या कहेंगे? प्राइमरी मैक्सिमा। हाँ, तो ये अभी जस्ट इसे अभी मैक्सिमा लिख लेते हैं कि ये मैक्सिमा है, ठीक। और ये पोजीशन को, ये अभी क्या है,
मिनिमा है, प्राइमरी। कौन सा मिनिमा? सेकेंडरी सेकेंडरी मिनिमम। सेकेंडरी मिनिमा है। इसमें चारों आपको दिखने चाहिए। चारों सबको दिख रहा है क्या? तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। चारों पोजीशन सबको दिख रहा है? ऑल 4 पोजीशन बचे लोग सबको सारा दिख रहा है? पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सारा 4 पोजीशन। प्राइमरी मिनिमा दिख रहा है? ये वाला पोजीशन है वो प्राइमरी मिनिमा का है। और उसमें रेस्ट इधर 3 हमने देख ही लिया था। जैसे ये यानी प्राइमरी, ये सेकेंडरी मिनिमा है। यहाँ अगर और हम ड्रॉ करें ना, ये सेकेंडरी मिनिमा, ये सारा का सारा सेकेंडरी मिनिमा है। सेकेंडरी मिनिमा के बीच जो लोकल डोम शेप है, थोड़ी सी यानी हाइयर इंटेंसिटी है, उसको सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे। बट इसी के आसपास जो थोड़ा सा कंप्रेसिबल और हाइयर इंटेंसिटी है, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी मैक्सिमा कहेंगे। तो ये चारों पोजीशन सबको दिख रहा है, तब तो इसका मतलब ठीक, ये समझ में आ गया। नहीं दिख रहा तो मुझे आप पूछ लीजिए कि आगे जब कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो तो वहां पे आपको डाउट नहीं हो। सबको दिख रहा है ये? सर इसके सेकंड फ्रैक्शन एनवेलप में अगर हम ऑर्डर पूछे कि नीड मैक्सिमा या मिनिमा का, तो हम क्या बताएंगे? क्या करें? कौन सा? सर सेकंड फ्रैक्शन एनवेलप में अगर हम सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकेंडरी मिनिमा का हम ऑर्डर पूछते हैं उसमें, तो क्या कहेंगे फिर? n इक्वल टू 2 में? नहीं सर, सेकंड डिफ्रैक्शन एनवेलप में सर। अच्छा, सेकंड डिफ्रैक्शन में क्या सेकेंडरी मैक्सिमा का ऑर्डर? हाँ, अगर हम किसी भी रैंडमली किसी को उठा ले तो बोलते हैं इसका ऑर्डर तो क्या होगा, थोड़ा तो सा ना कैसे? आपको शुरू से काउंट करना पड़ेगा, अदरवाइज या थोड़ा सा कोई और फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा कि आप ना वहां पे यानी बता पाए। वैसे एक फॉर्मूला है कि आपको ना प्राइमरी मैक्सिमा अगर पता हो तो उसके आसपास का सेकेंडरी मैक्सिमा आप बता सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये आपको पता हो कि ये सपोज कीजिए 10th प्राइमरी मैक्सिमा है, तो इसके जस्ट बाद सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होगा वो बताया जा सकता है। तो इस फॉर्मूले को हम आगे डेवलप कर लेंगे कि किसी भी मैक्सिमा के आस पड़ोस का जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा उसको हम कैसे उसका ऑर्डर डिफाइन करें। क्लियर है? या अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम उसे डिस्कस कर लेते हैं कि ओके सर। सेकेंडरी मैक्सिमा का ऑर्डर ना हम कैसे डिसाइड करें किसी के आसपास अगर दिया हुआ हो तो। क्लियर है बच्चे लोग यहाँ तक? यस सर। ओके। अब मुझे यानी मैं कुछ क्वेश्चन यानी कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे उसका प्रॉपर्टी बता दीजिए कि कैसा है ये। मुझे बताइए हाईएस्ट इंटेंसिटी कितना होगा ऐसे वाले कर्व का, जहां पे ऐसा हो 25 आई नॉट सर। वहां पे हाईएस्ट इंटेंसिटी कितना होगा? 25 आई नॉट सर। पहले मुझे नंबर ऑफ 16 स्लिट, ठीक यानी फाइंड 36 नंबर ऑफ स्लिट्स। सो होगा क्या यहाँ पे नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कितना है? नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा 4। 4। और ये किसके बराबर होगा? n-2। इसका मतलब नंबर ऑफ स्लिट कितना है? 6 है। 6 हो और जाएंगे सर। यानी 6 नैरो स्लिट है या फाइनाइट विड्थ है स्लिट विड्थ का? नैरो। नैरो। नैरो है सर। कैसे पता चला ये नैरो है? मेरी सब प्राइमरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी सब सेम है। As all the primary maxima have equal intensity, intensity peak हम कह सकते हैं, therefore slit width is narrow या slit is narrow सीधा आप कह सकते हैं। ये स्लिट जो होगा
वो नैरो होगा। आई मैक्सिमा की इंटेंसिटी, तो आई मैक्सिमा की इंटेंसिटी आप कह सकते हैं ये होगा क्या, तो ये n स्क्वायर आई नॉट, क्योंकि नैरो स्लिट है इसलिए साइन अल्फा बाय अल्फा का टर्म्स जो होगा वो 1 होगा। n की वैल्यू आपने 6 का है, इसका मतलब जितने सारे पीक होंगे सबकी इंटेंसिटी 36 आई नॉट हो जाएगा। ठीक, अभी यहाँ ना अब हम p की वैल्यू एक बार डिसाइड करते हैं, जहां से थोड़ा सा आगे काउंट करने में भी इजी हो जाएगा। जैसे मुझे बताइए यहाँ पे मैं यानी एक फॉर्मूला हम डेवलप करते हैं n के टर्म्स में और p के टर्म्स में, कि n और p का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, ऐसा मुझे बताइए, ये लिख लिया आप लोगों ने? इसी क्वेश्चन से वो फिर पीछे जो किसी ने पूछा नो था वो सर। चूंकि, अच्छा लिख लीजिए। इसी में अगर मैं डोम से बना देता तो फिर क्या होता, अगर मैं ऐसा बना देता, ऐसा बना देता, तो यानी मिसिंग ऑर्डर कितना होता अगर मैं ऐसा बनाता तो? बच लो, 2 अगर ऐसा बनाता तो मिसिंग ऑर्डर कितना होता? 3 3 3 कैसे होता है? एक तो आपको सर दिख 2 ही रहा है 2 ना, सर। ये 2 होता है ना, एक आपको दिख रहा है और दूसरा जहां दिखना था, क्योंकि n की वैल्यू अगर आप काउंट करेंगे तो n की कहाँ, ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 पे अगर प्राइमरी मिनिमा फॉल कर गया तो इसका मतलब वो 2 नहीं दिखाई देगा ना, तो मिसिंग ऑर्डर आपका 2 ही हुआ ना, फर्स्ट तो आपको दिखाई देगा ना। यस सर। हाँ, तो ये मिसिंग ऑर्डर जो होगा वो 2 हो जाएंगे अगर ऐसा हम फॉर्म करें तो। ये लिख लीजिए। तो फिर हम p की वैल्यू कैसे, p का एक रेडीमेड फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे जो आगे हमारा कुछ टॉपिक है ग्रेटिंग का उसमें काम आएगा। एक बार लिख लीजिए, फिर हम n और p में रिलेशन रेडीमेड फॉर्मूला हम डेवलप करते हैं। जब एक बार आप लोग लिख लें तो फिर मुझे बता दीजिए। इस चैप्टर के असाइनमेंट आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका असाइनमेंट का डाउट डिस्कस करेंगे, और शायद पीछे वाला भी कुछ कुछ पेंडिंग है, तो पीछे जिसका पेंडिंग है प्रीवियस ईयर शायद हमने सारा डिस्कस कर लिया था या नहीं, प्रीवियस ईयर हमने कर लिया था सारा डिस्कस क्या इंटरफेरेंस नो का? सर। नहीं अच्छा, नो सर। सर। नो सर। हाँ, तो प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट और ये नेक्स्ट क्लास में हम ना इसके बाद, क्योंकि अब के बाद फिर हमें ग्रेटिंग का कुछ और टॉपिक डिस्कस करना है, बट बिफोर दैट हम यानी इंटरफेरेंस का सारा हम डिस्कस कर लेते हैं, और अभी टेस्ट हम एक रख लेते हैं, वहां से आपको पता चलेगा कि आपको ना कितना ये चैप्टर कंप्लीट है। सर मतलब अगले क्लास में क्या कीजिएगा? इसका मतलब असाइनमेंट बनवाइएगा कि पीछे वाला? अभी तो हम पीछे प्रीवियस ईयर पहले डिस्कस करेंगे, और यानी प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट पहले डिस्कस कर लेंगे इंटरफेरेंस का। आप लोग जिन्होंने प्रीवियस ईयर कर लिया है उनके लिए फिर क्या है कि डिफ्रैक्शन के असाइनमेंट आप अपना खुद से सॉल्व करना शुरू कीजिए, और फिर हम उसे डाउट में डिस्कस कर लेंगे। सर जो कल जो BHA क्लास और मतलब नोट हो यूनिवर्सिटीज गया। वाले जो टॉपिक है ना सर, हम्म। उसमें कुछ अलग अलग मतलब ऑफ टॉपिक दे रखा है हाँ, तो क्वेश्चन। BHU में कुछ कुछ क्वेश्चन जो है उसे आप छोड़ दीजिए, जैसे फेब्रुअरी पैरेट छोड़ दीजिए, और फिर कुछ कुछ चीजें हैं जो लगे कि सर ने डिस्कस नहीं किया है वो पार्ट छोड़ दीजिए, वो जैम और TFR जिसमें नहीं है। ठीक है सर। ठीक, ऐसा। सर टेस्ट के टॉपिक में क्या क्या सर कुछ आंसर भी आएगा? गलती दिया टेस्ट हुआ में है मैं हमको पूरा लगता है। इंटरफेरेंस पूछूंगा। हाँ सर, आंसर्स में भी कुछ एरर है शायद। जैसे JNU वगैरह वाले में तो अधिक दिया था हमको 2-3 क्वेश्चन है। हाँ, वो सब कुछ ना एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, जब हम नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट डिस्कस करेंगे तो डाउट रेडीमेड कर लीजिए, ठीक, और उसको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। ये आप लोगों ने मतलब लिख कल लिया हो? सर अगर क्लास होगी तो PYQ डिस्कस कीजिएगा। हाँ, प्रीवियस समय पहले हम PYQ डेवलप करें डिस्कस करेंगे, फिर असाइनमेंट। ओके, ये लिख लिया हो तो फिर बताइए। हो गया सर। यस सर। सबका हो गया? यस सर।
ओके अब यहाँ देखें कि एन और पी में ना रिलेशन हमें डेवलप करना है जो आगे वाले टॉपिक में हमें यूज करना होगा। तो थोड़ा सा यानी देख लीजिए कि यहाँ पे हम एन और पी में कैसे रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा नंबर ऑफ स्लिट कितना है बच्चा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्लिट 6। 6। उसके रिस्पेक्ट में देखिए कि कैसे फॉर्मूला डेवलप होगा। एन की वैल्यू यहाँ पे कितना है, यानी इस पॉइंट पे एन की वैल्यू 0। 0। 0। और फिर यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट पे पी की वैल्यू 0 होगी ना। यस सर। पी की वैल्यू 0 नहीं होती है ना, तो एन 0 पे पी की वैल्यू फिर कितनी होगी, 0 होगा ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं यानी इस वाले पॉइंट पे सेकेंडरी मैक्सिमा आपको दिख रहा है, नेक्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सॉरी सेकेंडरी मिनिमा यहाँ पे सेकेंडरी मिनिमा होगा ना, इस वाले पॉइंट पे बच्चे लोग, यस सर। इस वाले पॉइंट पे सेकेंडरी मिनिमा होगा, यहाँ सेकेंडरी मिनिमा होगा। और यानी अब सेकेंडरी मिनिमा की बात करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी मिनिमा पता हो तो सेकेंडरी मैक्सिमा भी आप लोग खोज लेंगे, यहाँ और फिर यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मुझे बताइए। सो पी की एन की वैल्यू 0 है, पी की वैल्यू यहाँ 0, और फिर यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी, इस पॉइंट पे पी की वैल्यू कितना बच्चे लोग, 1। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 3 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एन की वैल्यू 6 है ना। हाँ तो वही हम बोले कि 6 नहीं होगा। हाँ 6 नहीं होगा, तो 4 5 तक हुआ। अब यहाँ मुझे बताइए कि यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो p की वैल्यू कितनी, 6 अगर लिखना चाहूँ तो, और n की वैल्यू यहाँ पे फिर कितना होगा, n का मैं कलर अलग कर देता हूँ। n की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे ये 1, यहाँ पे जहाँ पे मैंने p की वैल्यू 6 लिखी है, जैसे देखिए p का वैल्यू अलाउड क्या क्या नहीं है, 0 अलाउड नहीं था ना, p की वैल्यू जो अलाउड नहीं नो है सर। उसके बारे में हम लिख लेते हैं कि क्या अलाउड नहीं था। p की वैल्यू 0 अलाउड नहीं है ना, नो सर। ठीक। p की वैल्यू और क्या नहीं अलाउड है, n के इक्वल या उसके 6। मल्टीपल। 6 इसलिए नहीं, क्यों नहीं अलाउ है वो देखिए, क्योंकि जहां पे 6 होगा वहां पे n की वैल्यू कितने हो जाएंगे, स्मॉल n की वैल्यू 6 के पास n की वैल्यू कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। सब 1 1। हाँ 6 अच्छा, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ जो n की वैल्यू थी वो 0 थी, और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको मतलब आप देख रहे हैं कि n की जो वैल्यू है वही p की वैल्यू अलाउड नहीं है, या उसके टर्म्स में, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 0 है तो p की वैल्यू 0 अलाउड नहीं है। n की वैल्यू जहाँ पे 6 है जो अलाउड नहीं है वहां पे यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे ना। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं कहूँ यहाँ पे यानी नेक्स्ट अगर p की वैल्यू और अगर आप काउंट करना शुरू करें तो p का वैल्यू यहाँ पे, या फिर इस तरीके से यहाँ अगर आप फिर से लिखें तो होगा क्या कि 6 के बाद फिर कितना, यानी 6 तो हमें नहीं था, फिर ये 7, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 9 10 11, यहाँ पे 12, जहाँ पे 12 है जो अलाउ नहीं होगा वहाँ n की वैल्यू कितनी होंगे, 2। इसका मतलब p का जो हम फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं ना, रेडीमेड फॉर्मूला, p का फॉर्मूला हम ऐसा डेवलप कर सकते हैं, या एक स्टेटमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे जो आपको ना काम आएगा, उसे नोट करके हम लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा adjacent of nth maxima is given by, मुझे बताइए p का वैल्यू क्या क्या सब होगा, यानी n के बाद का। जैसे देखिए n की वैल्यू अभी कितनी है, 0, तो 0 के जस्ट बाद वाला मिनिमा कितना है, 0 के जस्ट बाद सेकेंडरी मिनिमा का ऑर्डर कितना है, 1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यानी इसके एडजेसेंट मिनिमा मुझे बताइए, 1, n की वैल्यू 1 है, इसके जस्ट एडजेसेंट मिनिमा कितना है,
7 7। ठीक, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी? 2। 2 इसके जस्ट एडजेसेंट मिनिमा की वैल्यू कितनी? 13 13। मुझे कोई फॉर्मूला बना सकता है कि क्या फॉर्मूला होना चाहिए एडजेसेंट के लिए? जैसे मैं अब आपको कहूँ कि मुझे थर्ड प्राइमरी मैक्सिमा के बाद वाला मिनिमा बताइए। फर्स्ट यानी थर्ड प्राइमरी मैक्सिमा के बाद वाला मिनिमा मुझे बताइए, कितना आप बता सकते हैं? 2n+1 अभी तो मुझे यहाँ पे बताइए, थर्ड प्राइमरी मैक्सिमा के स्मॉल बाद एन प्लस वाला कैपिटल मिनिमा एन सर, कितना होगा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अभी फॉर्मूला नहीं सर, मुझे इसके हिसाब ओके से बताइए, थर्ड मैक्सिमा के बाद वाला मिनिमा क्या होगा? सर 13th ऑर्डर का सेकेंडरी मिनिमा। थर्ड के बाद अच्छा थर्ड के बाद सर फिर तो 19th ऑर्डर का। 19 3 और फिर 3 के बाद फिर कौन सा हो जाएगा ये? अभी जो अब जो रेस्ट्रिक्टेड होगा वो कितना होगा? ये हो गया 6, 12 और फिर 18 यानी 19 वाला होगा ना। तो ये देखिए रेस्ट्रिक्टेड क्या है, यहाँ पे p की वैल्यू 6 है, यानी 1 के बाद 6 है, फिर 2 के बाद कितना है? 12। इसका मतलब 3 के बाद कौन सा होगा जो रेस्ट्रिक्टेड होगा, प्रोहिबिटेड होगी? 3 के बाद कौन सा प्रोहिबिटेड होगा? 18 ना। यस यस सर। सर तो 18 के बाद वाला अलाउड है ना। 9 के यस सर। ना 19 जो होगा वो होगा एडजेसेंट। ठीक है, अब आप किसी का बता सकते हैं क्या? मुझे बताइए फोर्थ के बाद कौन सा होगा? फोर्थ के बाद 25 25। अब किसी ने फॉर्मूला भी कहा, यानी कहा है फॉर्मूले, अब अगर इसको डेवलप करना चाहे तो कौन सा फॉर्मूला होगा एडजेसेंट का? सर स्मॉल n ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है n इंटू n n प्लस 1। +1 ये ऐसा ये फॉर्मूला होगा। अब इसको आप चेक कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होता प्लस है माइनस एडजेसेंट दोनों का। होगा ना? हाँ, प्लस माइनस दोनों होगा, यानी एक या तो आप ज्यादा ले लीजिए या एक कम ले लीजिए, तो ये प्लस माइनस दोनों होंगे ऐसा। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, जैसे देखिए कि 4 n इजकल टू 3 n इजकल टू 6 के लिए 4 n इजकल टू 6, मुझे बताइए कि ऑर्डर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा एडजेसेंट ऑफ n इजकल टू 0, n इजकल टू 0 का एडजेसेंट कौन सा होगा? फॉर्मूले से मुझे बताइए 0 के एडजेसेंट। -1 1 1 1 ना, क्योंकि n की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा ना। तो 0 के एडजेसेंट कितना होगा? 1। यहाँ पे देखिए 0th ऑर्डर मैक्सिमा के जस्ट बाद वाला कौन सा मिनिमा आपको दिख रहा है? 0th ऑर्डर One. मैक्सिमा के 1 ना। ठीक, अब यहाँ मुझे बताइए कि अगर n की वैल्यू 2 है तो इसके जस्ट एडजेसेंट बताइए कितना, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से बताइए कितना। जिसे हम कह सकते हैं ना 13 2 इंटू 6 प्लस 1 दैट इज द 13। यहाँ 13 आप देख रहे हैं, वेट हमने 0 तो रखा, अभी हमने कितना रखा? n की वैल्यू हमने रखा था 2 के बजाय पहले 1 रख लेते हैं। तो 1 अगर हम रखते हैं तो फिर कितना हो जाएगा? ये 1 और फिर ये कितना 7 सबको दिख रहा है ना? 7 इसके जस्ट एडजेसेंट बाद। यस सर। तो फर्स्ट के यानी फर्स्ट मैक्सिमा के एडजेसेंट क्या होगा? 7 या फिर क्या होगा? 5। 5 ये होगा ना 7 या 5। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है इस फॉर्मूले में? +-1 लिखा है कि प्लस भी होगा माइनस होगा, तो इसके बाद एक प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए। आई होप अब आप इसका फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा कि हम इसे कैसे लिखें। जैसे अगर सपोज कीजिए हम 2 के लिए लिखते हैं तो फिर 2 के लिए कितना हो जाएगा? ये 13 ना। इसी तरीके से अगर हम 3 लिखते हैं तो फिर कितना हो जाएगा? 19 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चे लोग? यस सर ठीक, तो ये आगे हमें काम आएगा ये फॉर्मूला। ऑर्डर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा एडजेसेंट ऑफ nth मैक्सिमा इज गिवन बाय फॉर्मूला p इक्वल टू nn प्लस माइनस के। एक बात अगर मैं 2 बात कहूँ तो क्या फॉर्मूला होगा? यानी एक तो इमीडिएट ये है, उसके बाद फिर कितना? तो 2 ऐड कर दीजिए, 2 कर बात अगर देंगे। पूछा ना
उसके मैक्सिमा के 3 बाद पूछा है तो 3 ऐड कर दीजिए। समझ में आया कि अब आपको कोई भी यानी मिनिमा पूछा है और किसी ऑर्डर के आसपास का, तो वहां पे आप आराम से बता सकते हैं, है ना? ओके ठीक। सो आई होप कि अब आपको ना यानी प्लॉटिंग से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो आप आराम से बता सकते हैं। क्लियर है बच्चे लोग? Yes, sir. ओके तो कुछ और रिमेनिंग टॉपिक इसमें है वो हम कर लेते हैं। रेस्ट जब हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ और ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल है तो वहां पे हम कर लेंगे। आई होप कि अब ये ना असाइनमेंट जो ग्राफ है वो ग्राफ अब आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ग्राफ में आपसे ये पूछेगा कि कितना मैक्सिमा है, यानी नंबर ऑफ सीट कितनी है और dy a की रेशियो क्या है। तो नंबर ऑफ सीट पूछे तो मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा काउंट करके आप बता सकते हैं, और फिर अगर आपको रेशियो पूछे तो मिसिंग ऑर्डर काउंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है ये? Yes, sir. यहाँ पे अच्छा, ये जब हम नोट कर रहे थे तो एक चीज और नोट कर लीजिए, वो फिर यानी एक बार जैम उसमें पूछा गया है, अभी तक जैम क्वेश्चन में वो जैम में पूछा गया है, बट वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था इसलिए उसने रिपीट नहीं किया, तो वो हम नोट कर लेते हैं कि अगर ऐसा कभी दोबारा ऐसा हो तो फिर आप क्या आंसर देंगे। ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब यहाँ पे यानी नोट जैसे अगर मैं ऐसा कहूं कि इन केस ऑफ n इक्वल टू 2 पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, मुझे बताइए n इक्वल टू 2 के लिए मैंने क्या कहा था? सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन यानी n इक्वल टू 2 के लिए नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कितना होगा? एक भी नहीं होगा। हमने नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या है? n-2 कहा है ना, यस सर। सर एक और भी नहीं होगा। n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 - 2 कितना? 0 ना। जी हाँ तो होगा क्या कि किसी भी बुक में ना, जो भी स्टैंडर्ड बुक है वो अजय घटक का हो या हैच हो, n इक्वल टू 2 के लिए सेकेंडरी मैक्सिमा की डिस्क्रिप्शन नहीं है। किसी से मुझे लगता है नॉइज आ रहा है। ओके सो मैं कह रहा था कि n यानी पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा n इक्वल टू 2 के लिए किसी भी बुक में, जो स्टैंडर्ड बुक है, कोई और बुक होगा तो मुझे नहीं पता, बट हैच और घटक में ना यानी n इक्वल टू 2 के लिए सेकेंडरी मैक्सिमा का कोई डिस्कशन नहीं है। क्लियर है बच्चे लोग? Yes, sir. बट जैम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें सेकेंडरी मैक्सिमा की डिस्कशन थी, वो n इक्वल टू 2 स्लिट था, उसमें उसने दिया हुआ था पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। चीज समझ में आ रही है कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ चीजें फंस सकती है यस सर। ना। n इक्वल टू 2 की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि अभी जो मैंने फॉर्मूला डेवलप किया था या बताया था वो n इक्वल टू ग्रेटर देन 2 के लिए है। ठीक, n इक्वल टू 2 के लिए ये फॉर्मूला इंडिकेट करता है कि सेकेंडरी मैक्सिमा नहीं होगा ना। बट कुछ कुछ बुक में क्या है कि सेकेंडरी, कुछ बुक नहीं, एक बार जैम में पूछा और कहीं एक किसी साइड एक जगह मैंने पढ़ा था कि जब कभी n इक्वल टू 2 हो तो सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन सिंगल स्लिट के कारण होगा। ठीक, और सिंगल स्लिट के कारण सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ पे होता है? सिंगल स्लिट के कारण सेकेंडरी मैक्सिमा इन्फिनिटी पे। इंफिनिटी। सिंगल स्लिट के कारण सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ पे होता है? सिंगल स्लिट का आपने पैटर्न डायग्राम आपको याद है ना, सिंगल स्लिट का? Yes, sir. जैसे हाँ देखिए सर, डिकेइंग होता n है। इक्वल टू 2 के लिए एक बार और n इक्वल टू 2 के लिए एक बार मैं प्लॉटिंग कर लेता हूँ, और फिर वहां आप मुझे बताइए कि अगर कोई कहता होगा सेकेंडरी मैक्सिमा तो उसे कहाँ कहता होगा। वैसे सेकेंडरी मैक्सिमा ऐसी सच किसी बुक में है नहीं, बट जैम में एक बार पूछा गया था और एक जगह कहीं मैंने देखा कि सेकेंडरी मैक्सिमा अगर कहा जाए तो फिर किसको कहा जाएगा। ये अभी मैंने किसका डायग्राम प्लॉट किया, सिंगल स्लिट का या डबल स्लिट का? Single slit का. सिंगल स्लिट सिंगल का स्लिट सर। का। ठीक, अब अगर मैं इसमें ऐसा डायग्राम प्लॉट करता हूँ, इसका मतलब मैंने सेकेंडरी मैक्सिमा, दो प्राइमरी मैक्सिमा के बीच कितना बनाया है? दो प्राइमरी मैक्सिमा के बीच सेकेंडरी मैक्सिमा भी नहीं। एक भी नहीं ना, 0 है ऐसा।
क्योंकि दो प्राइमरी मैक्सिमा के बीच सेकेंडरी मैक्सिमा नहीं है ना। ऐसा मुझे बताइए कि सेकेंडरी मैक्सिमा किसी को दिख रहा है इसमें? सेकंड डिफ्रैक्शन एनवेलप के मैक्सिमम हाइट को कह रहे हैं क्या सेकेंडरी मैक्सिमा इसमें? वेरी गुड बच्चा, -3 एक और। सर आपकी आवाज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आई होप अभी आवाज क्लियर है। यस सर। ओके हाँ, सो अब मैं कह रहा था कि इसमें अगर कोई सेकेंडरी मैक्सिमा कहे तो नोट होगा। हाँ मैम ना क्लासरूम में बैटरी भिजवा दीजिए, यहाँ एक भी बैटरी है नहीं चार्ज। ठीक। ओके सो हाँ आप लोग अच्छा सजेशन दे रहे थे, बताइए क्या किसको कहा जा सकता है? जो सेकंड डिफ्रैक्शन वाला एनवेलप है ना उसके मैक्सिमम हाइट हाँ को। मोस्ट ऑफ टाइम कुछ बुक जो है, और इवन जो जैम का जो एक बार उसने क्वेश्चन पूछा था n=2 के सेकेंडरी मैक्सिमा से रिलेटेड सिंगल अभी तक आया हुआ है, तो उसमें भी हम अगर ये पोजीशन माने ये वाला ना, क्योंकि ये जैसे देखिए अगर हम पिक की बात कहें तो ये ऐसा ये यानी इंटेंसिटी सब है हाइयर है, यहाँ के बाद जो यानी ये जो कर्व रिजल्टेंट वाले, तो इस पोजीशन को उसने सेकेंडरी मैक्सिमा माना है, इस पोजीशन को। क्लियर है बच्चा? तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सेकेंडरी मैक्सिमा किस पे डिपेंड करेगा, तो एक स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं कि n=2 के लिए हम लिख सकते हैं ऐसा कि 4 n=2। ये तो रॉन्ग है ना? क्या करें आप? साले ये तो गलत है ना, मतलब
हम तो हाँ ये ऐसे नहीं गलत है, ये गलत है, ऐसा हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते, ठीक। बट होगा क्या कि मैंने कहा कि अब रहा क्या, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन के बाद ना अगर यानी आपको रेफरेंस देना पड़ता है कि ठीक है आपका जो आंसर करेक्ट है या फॉल्स है, उसको आपको रेफरेंस देना होगा। तो मैंने कहा कि एच और घटक में ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं n=2 के सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। बट जैम ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि ठीक है आप ही के एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया जहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा उसने इसे माना है। क्लियर है ये? यस सर। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि फॉर n=2 पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा लाइज बिटवीन, कहाँ लाइज करेगा? सक्सेसिव प्राइमरी मिनिमा। मिनिमा that is position of secondary maxima proportional to, किसके प्रोपोर्शनल होगा ये, ए या डी का? किसका प्रोपोर्शनल होगा बच्चा? एक के सर। ए का ना, क्योंकि ये पोजीशन कितना पे होगा, तो ये पोजीशन होगा ये लैम्डा बाय ए, ये पोजीशन कितना होगा, तो ये 2 लैम्डा बाय ए। इसका मतलब ये जो पोजीशन होंगी सेकेंडरी मैक्सिमा का वो कितने पे होगा, तो ये होगा 3 लैम्डा बाय 2। ये सिंगल सीट के ड्यू टू भी सेकेंडरी मैक्सिमा ऐसा ही आया था ना, सिंगल सीट के ड्यू टू। तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर n=2 एंड n=1 सिंगल सीट का जो मैक्सिमा है यानी जो मैक्सिमा आएगा सेकेंडरी मैक्सिमा वो 3 लैम्डा बाय 2a पे आएगा या दो प्राइमरी मिनिमा के बीच आएगा। तो जब कभी n=1 सीट हो और 2 सीट हो तो उसका सेकेंडरी मैक्सिमा यानी सिंगल सीट के फैक्टर का आएगा और दो प्राइमरी मिनिमा के बीच का आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सीट जीरो इंटेंसिटी क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे जीरो, बीच में जो एक सडनली थोड़ा सा हाइयर इंटेंसिटी क्रिएट करेगा उसको सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे। आई होप क्लियर है बच्चे लोग? यस सर। अच्छा ये लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। ठीक है लिख लीजिए स्टेटमेंट। मिसिंग ऑर्डर कितना है इसमें, डी बाई ए की वैल्यू 5 5। 5। अभी है, एक उधर से लाया। ड्रॉ कर लिया? यस सर। यस सर। ओके सो फिर ऐसा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग।
सो डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग का मतलब क्या, जैसे अगर सपोज कीजिए कि ऐसा करके अगर ग्रेटिंग है कोई, ऐसा ग्रेटिंग, और यहां से अगर आपने 2 वेवलेंथ लिया है। डिस्पर्सिव का पहले भी कोई वर्ड आपने सुना था क्या, उसका क्या मीनिंग होता था डिस्पर्जन का? सर फ्रीक्वेंसीज जहाँ पे डिफरेंट हो जाती है, डिवाइड हो उसे जाती है उसे होता क्या है फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से? सर, वहाँ पे फिर पैटर्न का कुछ होगा फिर तो, या फिर मिसिंग ऑर्डर्स होंगे भी ज़्यादा। जैसे देखिए, डिस्पर्सिव आपने प्रिज्म में सुना होगा, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म सुना है ना बच्चे यस लोग? सर। यस सर। तो यहाँ से जब कभी कोई लाइट जाता था, व्हाइट लाइट, तो ये कितने कलर में डिस्पर्स हो जाता है? 7। 7। 7। क्यों डिस्पर्स हो जाता है 7 कलर में? क्योंकि इस व्हाइट लाइट में ना डिफरेंट वेवलेंथ थे, डिफरेंट वेवलेंथ के कारण फिर क्या हुआ, जैसे देखिए कि अगर हमारे पास प्रिज्म नहीं होता तो इस व्हाइट लाइट को हम मानते हैं कि सिंगल एक कलर है, सिंगल एक कलर ना। और अगर ये यहाँ पे कलर में चेंज हो गया, इसका मतलब ये प्रिज्म के पास ऐसी एबिलिटी थी कि इसमें जितने 7 कलर थे सारे कलर को उसने अलग अलग करके चेंज कर दिया। ठीक, प्रिज्म नहीं रहता तो हमें ऐसा रहता स्यूडो फीलिंग कि अभी ये सिंगल कलर है। डिस्पर्स क्यों हुआ? क्योंकि हर एक कलर इसमें जो डिफरेंट वेवलेंथ थे तो वेवलेंथ के कारण ये अलग अलग डिस्पर्स हुआ। होगा क्या, और कितना ज्यादा डिस्पर्स होगा, क्योंकि ये जो रेनबो दूर दूर बनेगा ना, तो उस वक्त क्या होंगे, हम कहेंगे कि इसकी डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है। और अगर ये काफी पास पास बना तो हम क्या कहेंगे, उसकी डिस्पर्सिव पावर कम है। जैसे देखिए कि अगर ये इतना बिल्कुल पास बन गया कि यहाँ व्हाइट लाइट था और यहाँ से भी व्हाइट लाइट अगर निकला, इसका मतलब ये डिस्पर्स कर पाया क्या? नो सर। नो ना। प्रिज्म के केस में क्या होता है वो देखिए, प्रिज्म के केस में ऐसा, सॉरी ग्रेटिंग के केस में, अगर सपोज कीजिए प्रिज्म में आप एक लाइट फॉल करवाएंगे, येलो लाइट ना, यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से यानी कितने लाइट निकलेंगे अगर आपने येलो लाइट फॉल करवाया तो प्रिज्म पे? सर एक ही। कोई और यानी कोई और येलो लाइट यानी फॉर्म करवाया तो कितने लाइट निकलेंगे? सर 2 वेवलेंथ के निकलता है। 2 निकलेगा सर। कितने? होगा क्या कि जैसे अभी आपको ये येलो लाइट मोनोक्रोमेटिक दिख रहा है, बट अगर आप कोई प्रिज्म यूज कीजिए और प्रिज्म इनफ पावरफुल है तो यहाँ से इस येलो से ना आपको बहुत सारे लाइट दिख सकते हैं, बहुत सारा। कितना लाइट दिख रहा है, राइट, वो डिपेंड करता है कि प्रिज्म आपका कितना पावरफुल है, उसकी डिस्पर्सिव पावर कितनी ज्यादा है। चीज समझ में आई? सर यस सर, तो इसमें लाइट के जो उसके कलर होंगे सर, जो डिफ्रेक्शन के वो डिस्पर्सिव के बाद कैसे कैसे होंगे? जैसे देखिए कि पहले 7 कलर में क्यों डिफरेंट था, क्योंकि व्हाइट लाइट में ना 7 कलर थे। अभी मैं कह रहा हूँ कि येलो लाइट अगर देंगे तो येलो लाइट में भी ये डिफरेंट, यानी येलो लाइट में स्प्लिट होगा। इसका मतलब क्या पता चला, इसे हम कोई कंक्लूजन क्या करेगा, अगर येलो लाइट में भी आपके पास बहुत सारा लाइट निकला तो इससे कंक्लूजन क्या होगा? तो ये सर बहुत सारे वेवलेंथ से मिलकर बना हुआ है। क्लियर कट बताइए और सारे लोग। अगर येलो लाइट भी प्रिज्म पे डाला गया और येलो लाइट भी 3-4 येलो लाइट से निकल रहा है, इसका मतलब क्या कंक्लूजन है? प्योरली मोनोक्रोमेटिक नहीं है, हम ये कह सकते हैं। यस सर। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये जो येलो लाइट है वो प्योर मोनोक्रोमेटिक नहीं है, इस येलो लाइट में भी बहुत सारी येलो लाइट की मिक्सचर है। चीज समझ में आई है? यस सर। हाँ, तो ऐसा ना, अब ये सर जो प्रिज्म, कलर होगा, जो हाँ कलर होगा बताइए, बहुत सारे का मतलब सेम ही ना होगा, तो येलो ही ना होगा। नहीं समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? तो जो कलर होगी उसकी, जो हम्म, उसके बाद जितने सारे वेवलेंथ आ रहे हैं सबकी सेम ही ना होगी, हाँ, होगा ये क्या ना कलर भी कि डिफरेंट होगा। येलो कलर, आपको क्या लग रहा है सारे येलो कलर का एक ही वेवलेंथ होता है या डिफरेंट वेवलेंथ होता है सारे येलो कलर का? डिफरेंट। सर आप म्यूट हो गए। आपकी आवाज। तो बैटरी खराब है आपकी।
लगता है सर के पास ना न्यू बैटरी नहीं है, क्योंकि तब से 3-4 बार बैटरी खराब हुई है। हो सकता है कि पीछे कभी कोई क्लास लिया होगा। और ना इन्हीं सर के क्लास में होती है अभी तो ऐसे। ये क्लास वही ना होता है जहाँ मतलब ओपन क्लास बैचें चलती हैं, ये सबका अलग अलग है। नहीं, स्टूडियो अलग है ना ये ऑनलाइन की। अच्छा, I hope I am audible. Yes, sir. yes, sir. ओके सो होगा क्या कि जब कभी ऐसे ही, जैसे अभी मैंने 2 कलर ड्रॉ किए हैं, बट एक्चुअली ये ना सोडियम लाइट के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा, तो जो काम प्रिज्म करता था कि व्हाइट लाइट को बहुत सारे कलर में स्प्लिट कर देता था, वही काम ग्रेटिंग करता है। कि ग्रेटिंग क्या करता है कि अगर आप इसके पास यानी यानी सपोज कीजिए कि 2 लाइट आपने फॉल करवाया है, अभी तो एक येलो है, दूसरा भी येलो ही है, जैसे एक हमने फॉल करवाया, बट दूसरा भी लाइट, यानी जैसे रियल में क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में कि एक यानी लाइट फॉल करवाई जाती है किसी भी कलर का, जैसे रेड ले लिया या येलो ले लिया या ब्लू ले लिया, तो यहाँ जब फॉल करवाएंगे तो हमें लगेगा क्या कि एक ही कलर है ना, बट यहाँ जो स्पेक्ट्रम आएगा, यहाँ जो स्पेक्ट्रम आएंगे वो 2 डिफरेंट स्पेक्ट्रम आएंगे, या इवन किसी किसी केस में तो 2 से ज्यादा भी डिफरेंट स्पेक्ट्रम आएंगे। ये कितना स्पेक्ट्रम आएगा, जैसे देखिए अगर हमने अभी एक ऐसा कोई कलर लिया है किसी भी सोर्स से, अगर एक ही स्पेक्ट्रम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोनोक्रोमेटिक है, प्योरली मोनोक्रोमेटिक। ये मोनोक्रोमेटिक है, या फिर यानी ग्रेटिंग अभी हमारा उतना पावरफुल नहीं है। दोनों हो तो सकता ग्रेटिंग है। पावरफुल नहीं है। देखिए मोनोक्रोमेटिक तो आप अपने मन से हटा दीजिए, मोनोक्रोमेटिक कभी भी होता ही नहीं है। कोई भी लाइट मोनोक्रोमेटिक हम बना सकते हैं क्या? नो नहीं सर। सर। ना, मोनोक्रोमेटिक नहीं बना सकते। इसका मतलब कोई भी लाइट लेंगे जिसे हम येलो कर रहे हैं या रेड कलर, उसमें बहुत सारे येलो का मिक्सर होगा या बहुत सारे रेड का मिक्सर होगा। अगर ये येलो एक ही येलो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका ग्रेटिंग अभी पावरफुल नहीं है ना। आपने एक कोई यानी कलर यूज किया, यहाँ पे 2 या यानी 2 से ज्यादा, जैसे 3, 4, 5 डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहे हैं ना, उसमें डिफरेंट येलो की अलग अलग वैरायटी दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपका ग्रेटिंग क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्लियर है बच्चे लोग? यस आया Yes, sir. समझ में ना? तो Yes, इसका मतलब क्या कि जब कभी आपके पास क्लोजली सेपरेटेड वेवलेंथ होंगे, अगर आपके पास 2 क्लोजली सेपरेटेड वेवलेंथ होंगे, मान लेते हैं कि हम ये वेवलेंथ λ1, इसको मान लेते हैं λ1 और इसे मान लेते हैं λ2। λ1 को मान लेते हैं λ0 और λ2 को मान लेते हैं λ0 प्लस डेल्टा λ। इसका मतलब वेवलेंथ क्या है, काफी क्लोजली है ना। Yes, sir. ना ये वेवलेंथ क्या शो कर रहा है कि दोनों वेवलेंथ काफी क्लोजली है, यानी अगर कोई बिना ग्रेटिंग का देखे तो उसे एक ही कलर दिखाई देगा, ऑलमोस्ट एक ही कलर दिखाई देगा। ग्रेटिंग क्या करेगा कि यहाँ पे उसे 2 डिफरेंट स्पेक्ट्रम बनाएगा, जिससे प्रूफ क्या होगा, ये जिसको हम सो कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक कह रहे थे, इसमें और भी मल्टीपल कलर हैं, या वो दूसरा कलर क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है, वो हम पता कर सकते हैं स्पेक्ट्रम को देख करके। सर एक्चुअली डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे सर इसमें, अगर इतना छोटा सेपरेशन है तो नियरली पैटर्न्स तो सेम बनेंगे ना, जैसे हम सोडियम के केस में करते थे वो D1 D2 लाइन, तो उसमें सर 3 एंगस्ट्रम्स का डिफरेंस होता है सर, तो इसमें हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि हाँ वो मतलब एक डिफरेंट येलो है और एक थोड़ा हल्का पेल है? ये ना उसके स्पेक्ट्रम से पता चल जाता है। जैसे देखिए कि इसका स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, अगर मोनो यानी प्योर कलर रहता, तो प्योर कलर रहता तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम बनता। अगर एक ही कलर है, जैसे मान लेते हैं कि सिर्फ एक कलर होता है येलो, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ऐसा। ये छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, जो छोटे छोटे कर्व हैं वो सेकेंडरी मैक्सिमम। सेकेंडरी मैक्सिमम।
अगर n सपोज कीजिए कोई आप ग्रेटिंग यूज करते हैं, ग्रेटिंग में n की वैल्यू कितनी होती है जनरली? ग्रेटिंग में n की वैल्यू वेरी लार्ज सर। काफी ज्यादा ना, 15,000 के आसपास। इसका मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा कितना दिखाई देगा? एक प्राइमरी मैक्सिमा और दूसरे प्राइमरी मैक्सिमा, जैसे इसके और इसके बीच कितने सेकेंडरी मैक्सिमा दिखाई देनी चाहिए अगर आपके पास 15,000 स्लिट्स वाला ग्रेटिंग है तो? 15,000 माइनस 2 ना, तो होगा क्या? इसलिए सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी काफी लो होगी और प्राइमरी मैक्सिमा काफी ज्यादा हाई होगा। और सेकंड यानी क्या होगा कि प्राइमरी मिनिमा भी जो होगा वो काफी दूर पे फॉर्म होगा। तो इस तरीके इसके बीच एक प्राइमरी मैक्सिमा और दूसरे प्राइमरी मैक्सिमा के बीच क्वाइट लार्ज डिस्टेंस होंगे, क्योंकि इसके पीछे कितना बनना है, यानी ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास सेकेंडरी मैक्सिमा बनना है ना, इसलिए इस दोनों के बीच काफी लार्ज डिस्टेंस होता है। ये चीज समझ में आई? सर सेकेंडरी मैक्सिमा और प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ सेम होंगी क्या? नहीं नहीं, उसकी डिफरेंट होगी। जैसे ये देखिए, ये कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा 0 और ये किस पे बनेगा? लैम्डा बाई डी। ये किस पे बनेगा? 2 लैम्डा बाई डी। तो दोनों के बीच अलग अलग होगी ना। ऐसा देखिए, अगर ऐसा स्पेक्ट्रम आपको दिखाई दे, इसका मतलब ये जो ग्रेटिंग है वो इसको डिस्पर्स कर पाया क्या? अगर सिर्फ ऐसा दिखाई दे नहीं तो सर। नहीं ना। अब अगर सपोज कीजिए कि येलो ही है, अल्दो हमने यहाँ पे 2 कलर यूज किया, बट आपका स्पेक्ट्रम अगर समहाउ ऐसा दिखाई दे, यहाँ हमने इसके बीच में अब होगा क्या कि यहाँ पे अब आपको 2 डिफरेंट, जैसे ये इसकी जो ऑर्डर होगी n इक्वल टू 0, तो ये अलग अलग नहीं बनेगा। इसकी ऑर्डर कितनी? तो ये हमारा n इक्वल टू 1। फिर इसकी ऑर्डर कितनी बनी होगी जो जस्ट इसके बाद वाला है? ये n इक्वल टू 1 और उसका ऑर्डर कितना होगा? इसका भी n इक्वल टू 1 ही होगा ना। यस सर। ना फिर जो होगा यहाँ पे ये, यानी n इक्वल टू 2। अब अगर सपोज कीजिए कि आपको स्पेक्ट्रम ऐसा दिख रहा है, आप प्रिडिक्ट क्या करेंगे कि आपका एक मैक्सिमा जो होगा, आप प्रिडिक्ट करेंगे कि एक मैक्सिमा यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑर्डर का। अब सेकंड मैक्सिमा आपका कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। लेकिन अगर आपको स्पेक्ट्रम में सेकंड मैक्सिमा इसके बीच में ही कोई दिखाई दे जाए, इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ और है ना कोई। बच्चे लोग ना, एक प्राइमरी मैक्सिमा यहाँ पे और एक प्राइमरी मैक्सिमा यहाँ पे, लेकिन अगर किसी स्पेक्ट्रम में आपको बीच में भी कोई एक प्राइमरी मैक्सिमा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसमें एक वेवलेंथ है या 2 वेवलेंथ है? अगर बीच में भी आपको दिख रहा है तो 2 वेवलेंथ। 2 वेवलेंथ ना। तो यहाँ से पता चलता है कि अभी जो आपके पास, यानी आपके पास जो लाइट है, उस लाइट में मिक्सचर ऑफ लाइट है। अगर सपोज कीजिए ऐसे ही बहुत सारे प्राइमरी मैक्सिमा आपको दिख रहे हैं, सब आसपास क्लटर्ड दिख रहा है, क्योंकि रूल से क्या होना चाहिए था कि एक प्राइमरी यहाँ पे, यानी रूल्स होना चाहिए था कि एक सपोज कीजिए अगर प्राइमरी मैक्सिमा फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ बना तो सेकंड ऑर्डर का यहाँ बना, उसके बीच ये डिस्टेंस वेल डिफाइंड होंगे। बट उससे पहले ही अगर कोई एक और प्राइमरी मैक्सिमा बन जाए, इसका मतलब ये जिसको आप एक कलर कह रहे थे उसमें मल्टीपल, यानी कोई और कलर भी है ना, इसके कारण उसका प्राइमरी मैक्सिमा दिख रहा है ना। यस सर। ना तो ये, यानी इसके ऐसे स्पेक्ट्रम से देख के पता चल जाता है कि इसमें कितने कलर है। अगर सपोज कि ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ, ये सेकंड, इसके बीच अगर 4 ऐसे प्राइमरी मैक्सिमा दिखाई देंगे, इसका मतलब इसमें मेजर कंपोनेंट कितने होंगे? 4 डिफरेंट कलर की मेजर कंपोनेंट होगी। यानी ऐसा जो आप जिसको मोनोक्रोमेटिक कह रहे थे, उसमें मैक्सिमम ऑलमोस्ट कितने होंगे? 4 और यानी प्रोमिनेंट कलर होंगे। यानी सोडियम लाइट के केस में ये क्या क्या सब वैल्यू होता है? सोडियम लाइट के केस में 5893 5890 and 5896. तो सोडियम लाइट के केस में ऐसा होता है, यानी 5890 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पे 5896 एंगस्ट्रॉम। तो सोडियम लाइट में अगर आप यूज करेंगे तो आपको 2 ही दिखाई देगा, यानी एक मैक्सिमा फिर दूसरा मैक्सिमा, इसके बीच आपको कोई एक ही मैक्सिमा दिखाई देगा जो काफी प्रोमिनेंट होगा। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब सोडियम लाइट में जब हम यूज करते हैं तो 2 ही के आसपास उसमें मिक्सर है वो। हालांकि क्या होगा कि अगर आप ना n काफी लार्ज कर दीजिए, जैसे यहाँ पे n है,
और n अगर आप काफी लार्ज कर दीजिए तो इसमें भी फिर ना बहुत सारे मैक्सिमा दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसके बीच भी ये कितना इसके बीच मैक्सिमा दिखाई देगा वो तो एक कलर पे तो वेवलेंथ पे तो डिपेंड करता ही है, प्लस क्या होता है n पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब कि किसी ग्रेटिंग में 15,000 सीट था, आपको लग रहा है कि किसी को डिस्परेटली इतना ज्यादा बनाने की क्यों जरूरत पड़ेगी? क्या जरूरत है कि क्योंकि एक सर इंच में उसका पावर अच्छे से मतलब सब उसका ना डिस्पर्सिव पावर बढ़ाने के लिए एक्चुअली यस ग्रेटिंग ना लाइट का फिल्टर है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि चाय को आप छान दीजिए तो आपके लिए क्या वो उसकी छन्ना जरूरी है ना? हाँ चाय को सर। छानने के लिए छन्ना जरूरी है ना, वो क्या करता है तो आपका टी अलग कर देता है, टी लीफ अलग कर देता है। ऐसे ही जब कभी कोई लाइट हो ना और मैं उसको कहूँ कि मुझे इस लाइट को छान के दो, तो आप क्या यूज करेंगे? ग्रेटिंग। ग्रेटिंग ग्रेटिंग इसलिए उसमें इतने लार्ज नंबर ऑफ स्लिट बनाते हैं, एक्चुअली वो लाइट का ना फिल्टर है, लाइट का वो छन्ना है। ऐसा समझ में ये? Yes, sir. हाँ, sir. जितना ज्यादा आप उसमें लाइंस बनाएंगे, इस ग्रेटिंग में जितना ज्यादा लाइंस होगा उतनी ज्यादा बेटर फिल्टर का काम करेगा। वो छोटे छोटे माइन्यूट भी कंपोनेंट्स होंगे लाइट का, जैसे देखिए एन की वैल्यू अगर आप कम कर दीजिए तो ये माइन्यूट कंपोनेंट को ना अलग नहीं कर पाएगा। एन की वैल्यू क्वाइट लार्ज कर दीजिए तो ये जो दो कंपोनेंट्स है उसको भी अलग अलग कर देगा। इसका मतलब जितना ज्यादा एन की वैल्यू लार्ज होते जाएंगे वो कंपोनेंट उतना ज्यादा डिस्टिंक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, यानी आप उसे बेटर से उसका फिल्टर जैसा यूज कर पा रहे हैं। आया समझ में ये? Yes, sir. हाँ, तो ग्रेटिंग के जो प्रोमिनेंट यूज है ना कि जब कभी सपोज करिए किसी सिग्नल को आपको एनालाइज करना हो और ऐसे अनवांटेड सिग्नल है या अननोन सिग्नल है जिसको आप नहीं जानते, मान लीजिए कि आप अपने रूफ पे या फिर किसी माउंटेन पे किसी कहीं किसी कॉस्मोस से सिग्नल आ रहा है, उसको एनालाइज करना है। तो जब कभी आप माउंटेन पे होंगे तो सिर्फ जो यानी कॉस्मोस से जो सिग्नल आएगा सिर्फ वही सिग्नल नहीं होगा, आसपास बहुत सारा कोई रेडियो होगा या फिर कोई घड़ी होगी या फिर कोई और भी चीज होगा, उसका भी सिग्नल उसके साथ मिक्स्ड होगा। तो हम ग्रेटिंग यूज करके क्या कर सकते हैं कि जितने भी सिग्नल है सबको अलग अलग यानी यानी फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिर उसमें जो प्रोमिनेंट होगा, जो सिग्नल हमें नहीं पता है या जो उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ टोटली एबनॉर्मल है, उसके बारे में हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। राइट, क्योंकि होगा क्या, जब कभी ग्रेटिंग पे फॉल करवाएंगे तो हर एक सिग्नल की अपनी इंटेंसिटी पैटर्न बनेगी, पोजीशन मेजर करके हर एक सिग्नल का वेवलेंथ बताया जा सकता है। अदरवाइज अगर वो नहीं हो तो जो भी सिग्नल होगा वो इकट्ठा एक कंबाइंड होगा, हम पता नहीं कर पाएंगे कि इस सिग्नल में कौन सा अभी हमें लोकल सिग्नल है और कौन सा अभी यानी जो यहाँ की सिग्नल नहीं है। क्लियर है ये? और सर दूसरे वाले इंटेंसिटी का पीक पहले मतलब कि सारी इंटेंसिटीज की पीक अलग अलग होंगी या सेम नहीं नहीं, होगी? पीक का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, पीक का फॉर्मूला स्क्वायर आई नॉट ना, ये वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है क्या थोड़ा सा भी नहीं सर। कहीं भी ना? तो पीक सबका सेम होगा। यही सब ग्रेटिंग की ना फायदे होंगे कि आप कोई भी आपके पास सिग्नल होगा सबकी पीक जो होगी वो सेम होगी, और ज्यादा है तो फिर क्वाइट लार्ज भी होगा। आप अगर कैपिटल डी बढ़ा दीजिए तो इस सिग्नल की ना जो सेपरेशन होगी वो भी अलग अलग डिस्टेंस पे होगी। वो आई होप कि ये चीज समझ में आ गया। अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका फिजिक्स समझ में आ गया, फिर आगे हम इसके मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो डिस्पर्सिव पावर का डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। इट इज ability of the grating to form distinct spectrum of two closely spaced wavelength। ये लिख लिया आप लोगों ने? ability of the grating to form distinct spectrum of two closely spaced wavelength। फिर आगे इसका मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे।
और सर आपने बोला कि जैसे ग्रेटिंग्स के हम मतलब स्लिट नहीं स्लिट्स बढ़ा देते हैं अगर, तो सर क्या क्या बढ़ा सिर्फ देते हैं? नंबर ऑफ स्लिट। हाँ नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ा देते हैं सर, तो क्या मतलब ऐसे एक फाइनाइट लेंथ में ही बढ़ाना है या फिर हम ओवरऑल जैसे कि एक छोटी शीट लेते हैं और एक बड़ी नहीं शीट नहीं लेते नहीं, हैं, होगा क्या ना कि अगर आपने ये अगर ग्रेटिंग आपका कांस्टेंट सेम होना चाहिए जैसे क्या देखिए उसमें? कि डी की वैल्यू किस पे डिपेंड करते हैं? 1/n रो पे, और n रो की वैल्यू किस पे होता है? यानी n/w w/d पे, बाई ये ना w/n पे। एन सर। w/n पे। सो होगा क्या कि अगर आपका ना जनरली डी को काफी छोटा करना पड़ता है, डी जितना ज्यादा छोटा होगा उतना माइन्यूटली चीजों को वो अलग अलग कर पाएगा। सो होगा क्या कि यहाँ पे अगर आप विड्थ बढ़ा देते हैं और फिर एन भी बढ़ा देते हैं तो फिर डी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो होना क्या चाहिए, विड्थ कम से कम हो और एन ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक, विड्थ क्या हो, कम से कम हो, और एन फिर क्या हो, ये ज्यादा से ज्यादा हो। आगे हम डिस्कस करेंगे इसी चीज को कि ये एन पे कैसे डिपेंड करता है वो। ओके, सो यहाँ तक हो गया। यस सर। अब देखिए कि हमें निकालना क्या था, वो देखिए डिस्पर्सिव पावर। अच्छा, तो डिस्पर्सिव थोड़ा पावर प्रीवियस स्लाइड कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना। ओके, मतलब सर आप कह रहे हैं कि स्लिट डेंसिटी बढ़ा देनी है इसमें? हाँ, होगा क्या कि यहाँ पे यानी डिफाइंड कैसे किया जाता है इसको? सो इट इज डिफाइंड एज यानी डिस्पर्सिव पावर, इसको हम शॉर्ट में डीपी कहेंगे। और डीपी इक्वल टू होगा क्या कि कितना ज्यादा एंगल है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा लैम्डा, ऐसा। जहां पे होगा क्या, यानी ये डीपी का डिफिनीशन है, ये इस तरीके से डिफाइंड होता है। इसे हम कहेंगे डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। यहां मुझे बताइए कि डेल्टा थीटा क्या है? और दो लैम्डास है ना उनके बीच में एंगुलर सेपरेशन। सेपरेशन। तो डेल्टा थीटा एक बार देख लीजिए। सपोज कीजिए कि ये हमारा अभी लैम्डा 1 था, यानी ये लैम्डा 1 का nth ऑर्डर का कोई है। सिमिलरली फिर अगर हमने जो दूसरा यूज किया, दूसरा कलर, या इसमें जो दूसरा कलर है वो अपना यहाँ बनाएगा, तो ये हमारा लैम्डा 1 का यानी मैक्सिमा है, और ये हमारा यानी लैम्डा 2 का मैक्सिमा है। सपोज कीजिए कि ये लैम्डा 2 का मैक्सिमा है। अब होगा कि इसका मैक्सिमा कहाँ पे है, तो मान लेते हैं कि ये इसका थीटा ऐसा है, ये थीटा 1 है, यानी पहले का मैक्सिमा। फिर ये क्या है, तो ये दूसरे का मैक्सिमा है, ये थीटा 2 है। फिर यानी दोनों के बीच सेपरेशन कितना है, यानी कितना सेपरेटेड हुआ है, तो ये सेपरेशन है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा समझ में आया बच्चा? फिजिकली क्या है ये? सेपरेशन बिटवीन मैक्सिमा ऑफ द वेवलेंथ, जो भी वेवलेंथ यहाँ पे यूज हुआ उस दोनों के बीच का मैक्सिमा का सेपरेशन। और सेम ऑर्डर का, जैसे ये पहला ऑर्डर का है तो वो भी उसी ऑर्डर का होना चाहिए। डेल्टा थीटा समझ में आया क्या होगा? यस सर। सेपरेशन बिटवीन मैक्सिमा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा थीटा की सेपरेशन या एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन between nth order maxima of lambda 1 and lambda 2। आई होप डेल्टा थीटा इज क्लियर। क्या है ये ना, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डेल्टा लैम्डा मुझे बताइए क्या कहेंगे इसे? डेल्टा लैम्डा मीन डिफरेंस वेवलेंथ तो नहीं बोल सकते टू ना। वेवलेंथ। एक हम कॉमन इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, वेल डिफाइंड वर्ड। क्या कहा जाता है इसे? वेवलेंथ स्प्रेड कहते हैं ना।
दो Yes. वेवलेंथ के बीच के सेपरेशन को वेवलेंथ स्प्रेड कहते हैं ना, ये हमने पहले भी यूज कर रखा है शायद, Yes, ये Yes, वेवलेंथ yes, स्प्रेड, sir. ये डीपी, और डीपी ऐसा होगा। यहाँ एक और चीज हम इस फॉर्मूले से यानी थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे देखिए कि फॉर मोनोक्रोमेटिक के लिए आप क्या कह सकते हैं, फॉर मोनोक्रोमेटिक सोर्स, अगर ऐसा है कि मोनोक्रोमेटिक एग्जिस्ट करता है तो डेल्टा लैम्डा कितना, मोनोक्रोमेटिक के लिए डेल्टा लैम्डा कितना बचा, 0. 0. तो उसको सेपरेट करने के लिए अगर हमें कोई ग्रेटिंग चाहिए तो उसकी डीपी कितनी होगी, अगर उसको सेपरेट करना है तो उसके लिए उसकी डीपी की वैल्यू कितनी होगी डिस्पर्सिव पावर की, Undefined. इनफाइनाइट। तो ऐसा ग्रेटिंग जिसके डिस्पर्सिव पावर इनफाइनाइट हो वही मोनोक्रोमेटिक को क्या कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि आपको डीपी के लिए थोड़ा डाउट होगा कभी कभी, ये डेल्टा लैम्डा बाय डेल्टा थीटा है या इसका उल्टा है वो, तो इससे आप याद रख लेना कि अगर यानी मोनोक्रोमेटिक है तो कोई भी ग्रेटिंग उसको सेपरेट नहीं कर सकता है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि अगर मोनोक्रोमेटिक है तो उसका डीपी इनफिनाइट होना चाहिए। ठीक, ये स्लाइड लिख लीजिए, फिर हम इसका और फॉर्मूला डेवलप करेंगे। एक तो फॉर्मूला डीपी का ये है, फिर ग्रेटिंग के टर्म्स में हम इसका फॉर्मूला डेवलप करेंगे, ग्रेटिंग में कैसे रिलेटेड है ये लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड लिखते हैं। तो डेल्टा थीटा यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे ना, मतलब जिसका हाँ, मोस्ट ऑफ टाइम पॉजिटिव ही लेंगे, या हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे कि डीपी आपका सर पॉजिटिव। अगर पहला मतलब पहला वो क्या बोलते हैं लैम्डा 2 का अगर पहला मैक्सिमा बन जाता है सर तब, ये कैसे और होगा, लैम्डा 2 यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका मैक्सिमा ज्यादा होगा ना। ये देखिए जिसका मैक्सिमा किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ लैम्डा मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है लैम्डा पे सर करेगा साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी। तो अगर जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका मैक्सिमा ज्यादा होगा ना। हाँ सर समझ। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसका फॉर्मूला देखिए कि हम इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। होगा क्या कि हमने किसका थीटा कहा है, तो यानी प्राइमरी मैक्सिमा का कहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसे प्राइमरी मैक्सिमा के टर्म्स में अगर लिखे, पोजीशन ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा। क्या होता है फॉर्मूला प्राइमरी मैक्सिमा के केस, यानी प्राइमरी मैक्सिमा का ग्रेटिंग के केस में? बच्चे लोग, प्राइमरी मैक्सिमा का फॉर्मूला ग्रेटिंग के केस में डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा ना। और आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था डेल्टा थीटा बाय डेल्टा लैम्डा। तो इसे अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग राइट, तो अगर इसे हम डिफरेंशिएट कर दें तो फिर हमारा होगा क्या, यहाँ पे डी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना कॉस थीटा, और यहाँ पे डेल्टा थीटा या डी थीटा लिखा जा सकता है। इसे डी थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, एन इंटू डी लैम्डा राइट। यहाँ से फिर हम डीपी इक्वल टू होता क्या है बच्चा, डीपी इक्वल टू बताइए, डीपी हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, डी लैम्डा डी थीटा बाई डी लैम्डा ना, ये ना डी थीटा बाई डी लैम्डा ना। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर अरेंज करते हैं तो एन डिवाइड बाय डी कॉस थीटा। तो होगा क्या कि आपका यानी ग्रेटिंग का डीपी का जो फॉर्मूला होगा
वो होगा यानी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा लैम्डा इक्वल टू आप इसे लिख सकते हैं एन डी कॉस थीटा। मुझे बताइए डिस्पर्सिव पावर कब आपका किस पे इफेक्ट है? पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि थीटा और ये सब है क्या। एन आपको समझ में आया कि एन क्या है? एन क्या है बच्चा? मैक्सिमम। ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम, ऐसा। तो ये ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा है। एन इजकल टू 0 के लिए डेल्टा थीटा कितना होगा? अगर मैं ऐसा कहूं यानी इसी केस में एन अगर 0 हो तो डेल्टा थीटा कितना होगा बच्चा? एन अगर 0 हो तो 0 आपको दिख रहा है यहाँ पे 0 ऑर्डर के लिए दोनों के बीच सेपरेशन कितनी है? 0 ऑर्डर के लिए तो 0 0 ना, क्योंकि दोनों को 0 ऑर्डर को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो 0 ऑर्डर का सेपरेशन जो होगा एन 0 के लिए वो डीपी उसका 0 हो जाएंगे, या डेल्टा थीटा जो होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, सो एन यानी ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा है। यहाँ पे रस मुझे लगता है आपको पता होगा, सिर्फ थीटा के बारे में आपको डाउट होगी। थीटा मुझे बताइए किसका और क्या, ये थीटा है क्या? थीटा क्या है? यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है, मुझे बताइए थीटा क्या है? Sure. बताइए बच्चे लोग, थीटा सोच किए और फिर बताइए। Sir, angular position. थीटा सर नहीं एंगुलर साइड भी नहीं बोल सकते इसको। ये जैसे देखिए, ये जो थीटा हमने यूज किया है वो कौन सा था? ये वाला थीटा ना, यही थीटा है ना जो बाद में cos थीटा हो गया डिफरेंशिएशन सर। करने के बाद। ठीक, तो अब ये जो थीटा है वो था क्या? एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा राइट ना, ये थीटा क्या है? एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा है ना बच्चा। यस सर अब रहा कि यहाँ थीटा कहना इजी है कि एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा है, बट किस का मैक्सिमा, लैम्डा 1 का या लैम्डा 2 का, ये डाउट होगी। थीटा सर एंगुलर हो सकता है ना किसका? सर, दोनों में से किसी का भी तो हो सकता है। अच्छा, मुझे सोच के बताइए इस डायग्राम के हिसाब से थीटा किसका आप कहना ज्यादा अच्छा है, अगर आप डी थीटा बाई डी लैम्डा यूज करते हैं तो। सर हायर वाले वेवलेंथ का। जैसे देखिए ये हमारा लैम्डा था, ये लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा है, तो अगर मैं इसे ऐसा कहूं कि किसका वेवलेंथ कम है, तो पहले वाले का। तो पहले वाले को अगर मैं थीटा लिखता हूँ तो दूसरा वाला एंगल कितना होगा बच्चा? अगर पहला वाला थीटा है, डेल्टा थीटा। यहाँ इसे हम ऐसे करके लिखते हैं। सपोज कीजिए कि पहला अगर ये हमारा थीटा है तो फिर ये एंगल कितना होगा? थीटा प्लस डेल्टा। अब मुझे बताइए थीटा फिर किसका लिखना ज्यादा सही है, लैम्डा 1 का या लैम्डा 2 का? हायर लैम्डा। हाँ, क्योंकि अगर इसको आप लैम्डा 2। ऐड कर रहे हैं, डेल्टा लैम्डा ऐड कर रहे हैं, तो इसमें डेल्टा थीटा क्या होगा? ऐड होगा। तो किससे? तो लैम्डा के कंपेरिजन में ना, तो ये लैम्डा नॉट का होगा, तो ये लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा होगा, तो थीटा ये होगा, ये डेल्टा थीटा होगा। अब समझ में आया कि थीटा क्या होगा? किसका एंगुलर पोजीशन बच्चा? लैम्डा 1 का या लैम्डा 2 का? लैम्डा 1। लैम्डा 1 का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगुलर सर एक बार फिर से जनरली होता क्या है, यानी इसे या तो हम लोएस्ट वेवलेंथ कहते हैं, या मोस्ट ऑफ टाइम अगर वो मीन वेवलेंथ है तो मीन वेवलेंथ के टर्म्स में कह देते हैं। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा 1 से हमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने अभी यहाँ पे लैम्डा 1 को अगर हमने लैम्डा नॉट लिया, लैम्डा लैम्डा 1 को लैम्डा नॉट लिया, तो कहीं भी कभी आप लैम्डा नॉट को मीन वेवलेंथ यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो लोएस्ट वेवलेंथ है वो। यहाँ मैंने कहा बच्चा कि अगर लोएस्ट वेवलेंथ की थीटा है तो ये जो जस्ट बाद होगा वो क्या होगा? थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा। इसका मतलब जो थीटा टर्म्स है वो हमें लोएस्ट का लेना होगा। यहाँ जो मैं थीटा कह रहा था कि थीटा किसका, तो ये होगा एंगुलर पोजीशन ऑफ लैम्डा 1।
और किसका, तो nth मैक्सिमा का। अदरवाइज कंप्लीट ऐसा लिख सकते हैं, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। आई होप क्लियर है ये। यस सर। यार इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि आप वही क्यों ले रहे हैं, मतलब हायर भी ले लेंगे तो क्या दिक्कत है? हायर अगर लेंगे तो फिर आप इसे अरेंज कैसे करेंगे? जैसे देखिए कि अगर आप हायर लेते हैं तो वहाँ पे फिर आपको यानी यहाँ जब आपने इसे यूज किया इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे ना, ये कॉस थीटा आप कैसे निकालेंगे? ये कॉस थीटा की वैल्यू, आप कॉस थीटा आपके पास चॉइस है, आप ऐसा लिखिए डी साइन थीटा, एक तो लिखिए एन लेमडा 1, दूसरा आप इसे लिखिए डी साइन थीटा, और यहाँ पे लिखिए एन लेमडा 2। मुझे बताइए कौन सा बेटर है? क्योंकि लेमडा 2 जो आपका होगा ये हो जाएगा आपका लेमडा प्लस डेल्टा लेमडा ऐसा, और इसे जब आप लिखेंगे तो ये लेमडा नॉट हो जाएगा। सो मुझे बताइए किसको थीटा लिखूं और किसको थीटा प्लस डेल्टा थीटा? ये दोनों थीटा आपको लग रहा है सेम होगा? नो सर। नहीं, तो सेम नहीं होगा। तो इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस यानी इस थीटा को ऐसा लिख सकते हैं थीटा प्लस डेल्टा थीटा, क्योंकि अगर ये ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा ना। हाँ सर। तो जब कभी हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो किसके टर्म्स में, ये जो डेल्टा थीटा है वो कहाँ से कर रहे हैं, तो वो यानी उसका जो मीन वाला वैल्यू है या जो लोएस्ट वाला वैल्यू है उसके टर्म्स में, वहां से डेल्टा थीटा हम निकाल लें उसके आसपास से वो कितना डिफर है वो। तो जनरली यहाँ पे हम लोएस्ट वाला ले लेंगे, या ज्यादा से ज्यादा अगर कहा जाए तो मीन वेवलेंथ वाला लेंगे, लेमडा 1 लेमडा 2 के बीच वाला ले सकते हैं। बट यहाँ मोस्ट ऑफ टाइम अभी तक हमने जहाँ भी देखा है उसे हम लोएस्ट वेवलेंथ लेते हैं। सर अगर अपन ज्यादा है ना एंगल वाला अगर लेंगे तो सर उससे तो सर डिस्पर्सिव पावर इंक्रीज होगी, इस फॉर्मूले से देखे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको। तो क्या करें आप, क्या करेंगे? सर हम जैसे हम सर ज्यादा वेवलेंथ वाला लेंगे तो सर उसका ज्यादा एंगल भी ज्यादा होगा। सर हम है ना इससे फॉर्मूले से देखेंगे तो वो डिस्पर्सिव पावर उसके डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, यहाँ से देखिए जैसे अगर डिस्पर्सिव हमने पावर तो बढ़ेगी सर। हाँ, इसकी अगर हम थीटा लेते हैं ना तो होगा क्या कि अब अगर ये थीटा सपोज ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो अब जो इससे ज्यादा वाला होगा यानी जो ज्यादा वेवलेंथ होगा वो ऊपर ही बनेगा, या कम वेवलेंथ जो होंगे उसको सपोज कि हम नीचे कह सकते हैं। बट होगा कि ये जो थीटा हमें लिखनी होगी वो थीटा मेजर कहाँ से करते हैं, तो थीटा अगर मेजर से हम सेंट्रल लाइन से करते हैं तब तो लोएस्ट वाला पहले थीटा होगा। अगर सेंट्रल लाइन से कहा जाए तब तो लोएस्ट वाला ही थीटा होगा, लेमडा 1 का ही थीटा होगा। ठीक, रेस्ट इस पे और सोचिए, अगर आपको कुछ और आइडिया आता है सबस्टांसिव तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी फॉर ए व्हाइल मैं ऑलमोस्ट हर एक बुक में डीपी का ऐसा ही है, और थीटा जो हम लेते हैं वो लोएस्ट के लिए लेते हैं। कोई और डाउट है इसमें तो फिर आप पहले सोच लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्लास पे इस पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। हाँ बताइए। सर हाँ बताइए। कल इंटरफेरेंस का प्रीवियस ईयर में होगा? नहीं, अभी इसी का होगा? एक टॉपिक और इसका बच गया है, ग्रेटिंग को ना हम कंप्लीट ही कर लेते हैं क्योंकि हमने डिस्पर्सिव पावर पढ़ा है। अभी हमारे पास दो और फॉर्मूले पढ़ने हैं, एक को हम कहेंगे रिजॉल्विंग पावर, और उसके बाद फिर एक होगा कि विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम। तो नेक्स्ट वाले कल वाले क्लास में ना वो दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे, तब फिर हम प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लेंगे। तो कल भर के लिए मुझे लगता है ना वो दो टॉपिक यूज हो जाएंगे, तो फिर कल के बाद हम डिस्कस करेंगे। कल तो हमें ग्रेटिंग ही एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। सर ओके सर।